पहले भी थे, तो वल्लभ दास जी के आते ही अतिथियों का आना क्यों बढ़ गया? तो मेरे भाई बहनों उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वल्लभ दास जी की मीठी वाणी और दूसरा उनका विनम्रता पूर्वक आचरण। याद रखना मेरे भाई बहनों, इस संसार में ये दोनों चीजें बिना मोल मिलती हैं। इसको लाने में कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों से संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदी जा सकती है। सबसे पहली है विनम्रता। विनम्रता के विषय में कहा है कि निवण बड़ी संसार में और नहीं निवेशो नीच, निवे नदी को झूठ डो तो रहे बीच को बीच। मेरे भाई बहनों, जब भयंकर बाढ़ आती है ना किसी नदी में, तो साइड की जो घास होती है वो झुक जाती है। जब वो झुक जाती है तो बाढ़ उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरा तो घास यथावत स्थिति में जैसी थी वैसी खड़ी हो जाती है। लेकिन जितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो पेड़ मेरे भाई बहन अपनी ही अक्कड़ में ठूट के ठूट खड़े रहते हैं। वो झुकना नहीं जानते हैं। जब झुकना नहीं जानते हैं तो बाढ़ आती है और उन बड़े बड़े पेड़ों को जड़ सहित अपने साथ बहा करके ले जाती है। इसलिए जीवन में झुकना बहुत जरूरी है। जितनी भी महान हस्तियां हुई हैं उनकी आप विशेषता देखना, उनमें सबसे बड़ी चीज होती है विनम्रता। बड़े लोग जो होते हैं ना वो झुकना जानते हैं। आप कहीं और ना देखो, आप अपने मुंह में ही देख लो, आप अच्छे से समझ जाओगे। आपके मुंह में दो चीजें हैं, एक दांत है और दूसरी जीभ है। मेरे भाई बहनों, दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले एक एक करके चले भी जाते हैं, लेकिन जीभ तो जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक जीभ साथ निभाती है। मेरे भाई बहनों, विचार करना, एक ही घर में दो रह रहे हैं तो फिर परमात्मा ने इतना भेद क्यों किया? एक तो जन्म के साथ आते हैं और मृत्यु तक साथ निभाते हैं, और एक जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले भी जाते हैं। क्यों? तो सीधी सी बात है मेरे भाई बहनों, जो जीभ है ना वो लचीली है, लचीली है, झुकना जानती है, इसीलिए वो जन्म के साथ आती है और मृत्यु तक साथ निभाती है। लेकिन जितने दांत होते हैं ना, अब जीभ की विनम्रता देखना, दांत में अगर कुछ अटक जावे, मेथी पालक धनिया, तो तुरंत घूम घूम के निकले नहीं, तब तक बैठती नहीं। इतनी विनम्र है, इसलिए वो जन्म के साथ आती है, मृत्यु तक साथ निभाती है। लेकिन दांत अपनी अक्कड़ में ठूट के ठूट खड़े रहते हैं। अहंकार इतना दांतों को कि जब जीभ सफाई करती है और उसके बाद उसी जीभ से खाने में कुछ इधर उधर हो जाए तो तुरंत मौका देख करके काट लेते हैं। इतना अभिमान है इनको, इसीलिए वो जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले एक एक करके चले भी जाते हैं। तो अगर जीभ की तरह हमेशा सदाबहार रहना चाहो तो सबसे बड़ा गुण अपने जीवन में लाओ विनम्रता का। थोड़ा झुकना सीख लो। नहीं, झुकना तो है ही नहीं। एक अपन को एक कहे तो बदले में 17 दे देंगे, ऐसा नहीं कि झुक करके चुप हो गए। कई लोग विचार करते हैं कि झुकते वो हैं जो कायर होते हैं। नहीं मेरे भाई बहनों, झुकना कायरों की नहीं, झुकना वीरों की पहचान है। क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। मेरे भाई बहनों, मरने के बाद लोग मुर्दे जो हो जाते हैं वो ऐसे अक्कड़ में ही रहते हैं। जीते जागते लोग हैं हम, थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा विनम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, कोई संत के सामने भी नहीं झुकते, भगवान की प्रतिमा के सामने भी नहीं झुकते। ऐसे अक्कड़ लोग वाले लोग होते हैं। संत अगर सामने से गुजरे तो अपनी अक्कड़ में यूं के ठूट खड़े रहते हैं। इतना भी नहीं विचार करते कि कोई संत आए तो कम से कम झुक तो लेवे, इतनी अक्कड़ होती है। और दूसरी चीज मेरे भाई बहनों है मीठी वाणी। वाणी के विषय में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है। मेरे भाई बहनों, कबीरदास जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मैंने का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मैंने का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल हो। कबीर साहब ने क्या कहा? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, और इनको शीतल करे और आप शीतल होए। कुछ लोग होते हैं मेरे भाई बहनों, इतना मीठा बोलते हैं, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, कान थकते नहीं है।
और कुछ लोग ऐसे होते 15 मिनट भी बोल देवे तो ऐसा लगता है कि अब कानों में कोई रुई डाल के बैठ जाए। ऐसी कर्कश वाणी जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है सामने से। वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई बहनों, मुख से निकले शब्द बंदूक से निकली गोली और कमान से निकला तीर, ये एक बार अगर छूट जाए तो फिर वापस कभी लौट करके नहीं आते। तो मीठा बोलो, पर सिर्फ मीठा नहीं, क्योंकि ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। सिर्फ मीठा नहीं बोलना है, मीठे के साथ साथ सत्य भी बोलना है। संस्कृत में एक उक्ति है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य भी बोलो, प्रिय भी बोलो, और दूसरों को अप्रिय लगे ऐसा सत्य भी ना बोलो। देखो कितनी सारी बातें ध्यान रखनी है, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। तो मेरे भाई बहनों, सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, और दूसरे को बुरा लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है। जैसे कि अगर आपके रामसिन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी एक आंख फूट गई है, तो आप उसको जाकर के सीधा सा बोल दो, एक कानिया, आंखें दोनों फोड़ देगा, आपकी गाल सुझा देगा, सीधा आपको हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचा देगा। अब झूठ नहीं बोला था, अगर काने को काना बोले तो इसमें झूठ नहीं है, था तो सच, लेकिन अच्छा लगे ऐसा सच नहीं था। अगर आपको किसी व्यक्ति को बोलना ही है काना, तो आप थोड़ा तरीका बदल दो। कैसे? उस व्यक्ति के पास जाओ और पूछो, भैया कैसे हो? बढ़िया हो। अच्छा भैया आपकी आंख में क्या हो गया? अच्छा ये तो जब मैं छोटा था ना तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अच्छा फिर? कहा खेलते खेलते गिर गया। ओ फिर क्या हो गया? कहा खेलते खेलते गिर गया, मेरी आंख में चोट लग गई। अच्छा तो जब आप छोटे थे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए, आपकी आंख में चोट लग गई, आप काना हो गए। बोला तो काना तो तरीका